दोस्तों, आज मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से आ रही हूँ। उसको बेटा हुआ है और वो बहुत खुश है। तो उसको पहला बेटा हुआ है और इसी की वजह से मैं उसके यहाँ मिलने गई थी। और वो बहुत परेशान है कि बेटा दूध नहीं पी रहा है, उसको दूध पिलाना है कि नहीं पिलाना है। तो ये सारी बातें वो हमसे डिस्कस कर रही थी। हम खाने में ऐसा क्या खाएं कि बच्चे को पर्याप्त दूध मिल सके। तो आज मैं इसी पर बातें करूंगी और आप लोगों को ये सारी बातें बताना चाहूंगी कि आप अपने खाने में कौन सी डाइट लें, क्या खाएं जिसकी वजह से आपके बेबी को आप अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें। और ये सारी बातें मैंने उसे भी बताई हैं और आप भी सुनिए, क्योंकि आप हमारे फैमिली यूट्यूब मेंबर हैं। आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जो आपको आपके शरीर में मिल्क बनाने में मदद करेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच, आप लोगों की समस्या का समाधान लेकर। बच्चे की सही हेल्थ के लिए आपको मदर फीड कराना बहुत जरूरी है। बच्चे को आपको अपने बच्चे को 24 घंटे में कम से कम 12 बार दूध पिलाना है, हर 2 घंटे के बाद। तो जब आप हर 2 घंटे के बाद अपने बेबी को मिल्क फीड कराएंगी तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। और जब भी आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तब आप हेल्दी चीजें ही खाएं। आपको बाहर की बनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। जो बाहर से चीजें आती हैं जैसे चाउमीन वगैरह जो भी आजकल खाई जाती हैं बाहर होटल में, वो सारी चीजें आपको नहीं खानी है। यदि आपने बाहर का जंक फूड खाया या बाहर होटलों में खाना खाया तो वो आपके बच्चे की सेहत को बिगाड़ देगा और बच्चा भी वही चीजें बड़े होकर खाना सीख जाएगा। इसलिए आपको इन सारी चीजों से अपने आप को बचाना है। आपको घर की बनी चीजें ही खानी है। तो आप घर में बनी चीजें क्या खाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। आपको कौन सी चीजें खानी है और कौन सी नहीं खानी है जो आपको आपके शरीर में मिल्क बनाने में मदद करेंगी। आपके शरीर में आपका बेबी 9 महीने तक था, उस पीरियड में आपकी काफी सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। आप जब बेबी के होने के बाद कैल्शियम युक्त सामान खाएंगी तो आपके शरीर में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होगी। कैल्शियम जो कि हड्डियों को मजबूत करता है और वो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है और आप दूध से बनी चीजें जितना ले सकती हैं, दूध, दही, पनीर, तिल और रागी, ये भी 2 चीजें होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। और साबूदाना में बहुत सारा कैल्शियम होता है। आप साबूदाना से बहुत सारी डिशेस बना सकती हैं घर में। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के बड़े, साबूदाना ऐसे भी खा सकते हैं जैसे कि अगर आपको खिचड़ी नहीं बनानी है तो ऐसे ही पकाकर खा सकते हैं। और बहुत सारी डिशेज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप वहां से देख लीजिए। साबूदाना भी आप खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज हैं तो आप अंडा, मीट, मछली ये सारी चीजें ले सकते हैं आसानी से। वो सारी चीजें जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो खाना सीख जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा ये खा लो, इसमें ये है, इसमें ये है, कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। जो चीजें आपने बच्चे को मिल्क फीड कराते समय खाई है वो बच्चे को भी पसंद आती है। ये मैं पहले आपको वीडियो में बता चुकी हूँ ये बात। यदि आप ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये खाएंगी दिन में 3 टाइम, जब भी आपको भूख लगे आप फटाफट से ये सारी चीजें खाते रहिए। 1 मिनट के लिए भी आपको भूखा नहीं रहना है। अगर आप भूखी रहेंगी तो आपका बच्चा भी भूखा रहेगा, क्योंकि आपके शरीर में मिल्क नहीं बनेगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का पेट भरा रहे, इसलिए आप पहले अपना पेट भरिए। नंबर 2, आपको आयरन भी बहुत ज्यादा चाहिए शरीर में। अब आयरन कहाँ से मिलेगा? आयरन भी आपको जो चीजें आप खा रही हैं घर में उन्हीं से आपको आयरन भी मिलेगा। काला चना जो होता है उसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है। आप अपनी डाइट में काले चने का इस्तेमाल करिए। आप रात को काले चने भिगो दीजिए, सुबह मॉर्निंग में उसका नाश्ता बनाइए, उसकी सब्जी बनाइए, उसके छोले बनाइए। ये सारी चीजें आप बनाइए चने की, और उसका जितना इस्तेमाल करेंगी शरीर में उतना ही ज्यादा आपको आयरन मिलेगा। और दूध बनाने के लिए शरीर में चने से लेकर अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मटर की दाल, मटर में बहुत सारा आयरन भी होता है और कैल्शियम भी होता है प्रचुर मात्रा में। तो ये सारी दालें आप अपनी डाइट में लेते रहिए। हरी सब्जियां लीजिए। हरी सब्जियों में मिल्क बनाने की क्षमता थोड़ी कम होती है, लेकिन दालों में बहुत ज्यादा होती है। आपको पर डे सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम दाल लेनी है। 1 कटोरी, जब भी आप खाना खाएं 1 कटोरी दाल
आप जरूर लें। सोया दाल भी आप ले सकते हैं, सोया दाल में भी बहुत ज्यादा आयरन होता है। आप चावल ज्यादा ना खाएं। नंबर 3, आपको रोटियां लेनी है। रोटियां कैसी लेनी है? जब भी आप अपने घर में गेहूं पिसवाती हैं, गेहूं के साथ आप चने ऐड करिए। चना, जौ, बाजरा और मकाई के दाने अगर आपको मिल जाए तो वो भी ऐड कर लीजिए। ये सारी चीजें आप गेहूं के साथ यदि पिसवा लेंगी, इसकी रोटियां खाएंगी, तो ये आपके शरीर को बहुत ज्यादा पोषक देगा। सादी रोटियों में कुछ नहीं है, सिर्फ आपने गेहूं ले लिया, गेहूं का आटा बना लिया और उसे आप खा रहे हैं। उसमें आपको कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। जब आप ये सारी चीजें, बहुत सारे अनाज उसमें मिला लेंगी, तब आपकी एक पौष्टिक रोटी तैयार हो जाएगी। वो रोटी आपकी हेल्थ को भी अच्छा करेगी और आपके घर वालों को भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी उनके शरीर में कैल्शियम और आयरन की पूर्ति करने में। नंबर 4, आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट लेने हैं। ये भी आपके शरीर में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके बोन्स को और आपके मसल्स को बनाने में। आप अलसी ले लीजिए। अलसी आपके बोन्स के लिए, आपके शरीर में जो टूट फूट हुई हो, जो डैमेज हुए हैं पार्ट, उनको रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, छुआरे, इन सभी चीजों को मिलाकर आप लड्डू तैयार करवाएं और 2 लड्डू सुबह और 2 शाम को दूध के साथ जरूर सेवन करें। नंबर 5, आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताती हूँ, जो पुराने जमाने में जो गांव की महिलाएं हैं, जब उनके यहाँ कोई बच्चा होता है तो वो अपने यहाँ इसी चीज को यूज करते हैं। तो आपको वो चीज मैं बता देती हूँ, वो आपको पंसारी की दुकान पर या फिर राशन की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। आपको पीपर नाम की एक चीज होती है, वो लेना है। वो आप ले लीजिए पंसारी की दुकान से और उसको लेने के बाद आपको नाइट में सोने से पहले ये काम करना है। आपको 5-7 पीपर ले लेनी है। तो वो आप पंसारी की दुकान से लीजिए और लेने के बाद 5-7 पीपर आपको नाइट में सोने से पहले भिगो देना है और सुबह मॉर्निंग में जब आप उठेंगी तो उनको मिक्सी में पीसना है और पीसने के बाद उसे दूध के साथ पकाना है और पकाने के बाद एकदम पतला पतला उसे पीना है। आप 2 टाइम पी सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 टाइम नहीं पी सकती हैं तो 1 टाइम सुबह मॉर्निंग में नाश्ते से पहले उसे ले लेना है आपको। ये शरीर में दूध को बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। गांव की महिलाओं को ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं पहले, वो सारी चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, उन्हें नहीं मिल पाती हैं। तो उनके लिए उनको ये आसान तरीका लगता है कि वो ये पीपर जैसी चीज मार्केट से लेती हैं और लेने के बाद अपनी बहुओं को, बेटियों को ये पिलाती हैं। इससे उनकी बहू बेटियों में अच्छी मात्रा में मिल्क तैयार होता है और वो अपने बच्चों को आसानी से अपना ब्रेस्ट फीडिंग करा पाती हैं। हाँ, एक लास्ट बात आपको बताना चाहूंगी, जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं हैं वो अल्कोहल बिल्कुल ना पिए और वो स्मोकिंग भी ना करें। यदि आपने अपने बेबी को मिल्क फीड कराते पीरियड्स में ये स्मोकिंग और ड्रिंक की तो बच्चे की भी लत लग जाएगी। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी चीजें आप खा रही हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, वो सारी चीजें बच्चे को आसानी से लत लगने वाली है। तो आप ऐसी चीजें खाइए जिसको आपको बच्चे को लंबे समय तक खिलाना है। जो चीजें आप अपने बच्चे को भविष्य में नहीं खिलाना चाहती हैं, उन चीजों से आप दूर रहें। तो ये तो थी जानकारी आपके लिए और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे एक नए वीडियो के साथ।